सबर सांस ले ले। सांस फूल गई ना? हाँ पानी दे दो उसको। ओके। उसको वो मसला है। ओह, अस्थमा भी है इसको। अस्थमा। थैंक यू। आपका हाथ छोड़ूंगा नहीं, पकड़ लिया। ये लव सीन चल रहा है क्या? जल्दी करो। ओ गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे टिकटॉक होंगे और जी हम लोग देख रहे हैं डेंजरस खिलाड़ी अल्लू अर्जुन का। ठीक हो गया, तो जल्दी से शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। मैं ले आऊंगा। अपने बाप से अप्रूवल मिल गया। शहर के पूर्व एमएलए और कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरदराजन जी का उनके फार्म हाउस पर मर्डर कर दिया गया है। इस केस के बारे में तुम फिक्र मत करो। एसीपी के मर्डर केस से मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मरा ही नहीं है। मरा नहीं? जब एसीपी हमारे घर पर आया था तब उसने फोन पे क्या कहा? कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। आप कहते हैं एसीपी मर गया तो कार में 2 बॉडीज होनी चाहिए थी। कितनी? 2। और कितनी थी? 1 ही थी। मतलब जो गया वो ड्राइवर था। जब हम बाहर निकले तो जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा था? मिनिस्टर साहब के साथ भी बातचीत चल रही है। वरदराजन कल ही मर चुका था और ये उनसे बात कर रहा था। सही नहीं है। वरदराजन मर गया ये तुम्हें कैसे पता? हॉस्पिटल से निकलते वक्त टीवी पर देखा था सर। पर इन सब से एसीपी का क्या लेना देना? जब हम डंपयार्ड में पहुंचे तब शायद उस एसीपी राज को पैसों का कोई सुराग मिल गया होगा। अगर मेरा शक सही है तो एसीपी उसी रात को पैसे निकालने के लिए डंपयार्ड गया होगा और उसे जरूर वो पैसा मिल गया होगा। यहाँ ये मिल गया था। चलो भाई, पैसा अभी चल के आ गया पैरों में। पिट्टू जब बाहर आएगा ना, हम सब मिलके बराबर बराबर बांट लेंगे। बिट्टू की तो अभिलाष ही जेल से बाहर आएंगे। ये सारा पैसा अपना है। लेकिन बिट्टू जेल से फरार हो जाएगा ये उन्होंने सोचा नहीं था। वरदराजन और एसीपी के इस दोनों गेम मिले के हुए बारे थे। में बिट्टू को पता चल गया होगा, इसलिए उसने वरदराजन को खत्म किया। तो उसने एसीपी को क्यों छोड़ दिया? पैसों के बारे में एसीपी जरूर जानता होगा और वही बता सकता है पैसा कहां छुपाया है। तभी तो बिट्टू ने ये चाल चली है। तो पता चल गया होगा। इस बॉम्ब ब्लास्ट में उड़े परखच्चों की वजह से तुम्हें पता चला कि विलन कौन है, लेकिन एसीपी और वरदराजन आपस में मिले हैं ये बिट्टू को कैसे पता चला? जैसा मैं सोचता हूं बिट्टू बिल्कुल वैसा ही सोचता है, लेकिन इस वक्त उसकी सोच मुझसे 24 घंटे आगे है। वरना आज बाबा हॉस्पिटल में ना होते, राजी किडनैप ना होती और मैं लॉकअप में ना होता। सर मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, काट के रख दूंगा उसे। पर कैसे? ओहो, गरम पानी फेंक के भाग रहा है। किसी को पकड़ेगा ये? बच गया बाल बाल। थोड़ा सा दूर है बस। चलो भाई, रास्ता बंद है। अब कहाँ भागोगे? आहा, 1,500 करोड़। बिट्टू, मेरा आधा हिस्सा कभी देगा? अभी देता हूं। ओए होए 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 होए, वो पैसे के नीचे ही मर गया। अभी देता हूँ। पैसा ले जा रहा था, बोझ ही नहीं संभाल पाया। कटे, इससे हमें एक बात समझ में आती है, पैसा चुराने से ज्यादा
पैसा ले जाना मुश्किल है। चलो अभी समझ आ गई इसको। मरी क्यों क्या? जिंदा है, जिंदा है। सही का पीटा है इसको। बिट्टू को फोन कर। ये इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? वो नहीं कर रहा है, कोई ये करा बहुत रहा तेज है। है यार। इंडिया में एक तुतुकोरिन एयरपोर्ट है। अजीब नाम है ना। तू कोरिन। वहां से श्रीलंका 10 मिनट दूर है। तुम पैसा लेके शिप से जाना और मैं फ्लाइट से जाऊंगा। कॉल ट्रेस के हिसाब से वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया के गोडाउन के आसपास है। अगर वो फोन उठाता है तो सही जगह का पता चल जाएगा। हमें फौरन वहां पहुंचना होगा। वहां जाएंगे? अभी निकले ना तो भी आधी रात को पहुंचेंगे। हाँ, तब तक तो वो देश छोड़कर जा चुका होगा। हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हेलीकॉप्टर? भाड़ा कौन देगा उसका? है? बैंक के लुटेरे फ्लाइट और शिप इस्तेमाल करते हैं तो हम पुलिस वाले हेलीकॉप्टर नहीं ले जा सकते? यार तो हमें सही रहा एयरपोर्ट है। में कौन घुसाएगा? एक आदमी है। वो कौन? आपका दामाद। वो पायलट है ना? इसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी है। मारो जमाई पायलट छे। लेकिन अगर वो नहीं माना तो मैं बात करूंगा। चाटा मारकर बात करोगे? भीख मांग लूंगा। जरूरत पड़ी तो पैर पड़ लूंगा। मुझे मारा तूने, छोड़ूंगा नहीं तुझे। ओह माय गॉड। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं। वैसे घर चलोगे तो मेरी बेटी मरहम पट्टी कर देगी। ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम्हारी Oh God. बेटी को। हो गई तसल्ली। लाखों में एक जमाई मिला था, तोड़वा देना शादी। छे, इसकी औकात ही क्या है? ये हेलीकॉप्टर का ओनर है क्या? है तो ड्राइवर ही। बस बहुत हुआ। अरे मोटू बात मत तो रख। सही कह रहा है तो ड्राइवर ही। ये है आपका नंबर 1 रेडियो स्टेशन, रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम। मैं हूं चटपटा गुरु। पूरे शहर में उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? इंडस्ट्रियल एरिया से फोर्ट की ओर जो रोड जाती है उस पर। पहचानेंगे कैसे? इतना पैसा तो किसी कंटेनर में जाएगा। वो रहे। पर यहाँ तो 3 कंटेनर्स हैं। इन तीनों में से पैसा किस में होगा? सिंपल है सर, पैसा काफी है, वजन भी ज्यादा होगा, कंटेनर के टायर दबे होंगे। ऑरेंज वाले कंटेनर में हो सकता है। वो कहाँ जा रहा है उस पर नजर रखिए। एक बार हम उतर जाएं फिर बताता हूँ। लेकिन तुम्हारी बहन उनके कब्जे में है। सर, पैसा पोर्ट पहुंचने तक वो मेरी बहन को कुछ नहीं करेंगे। पायलट ये डाउन। इतना इंटेलिजेंट हो गया, अब तक वेला क्यों था भाई? देखो देखो रोड चलो भाई, हाय हो गया अब। सर सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो रवि। ऑरेंज कंटेनर का पीछा कीजिए। ठीक है, किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। ड्राइवर कौन? धनुषकोटी। धनुषकोटी। तब तो पैसा उसी में होना चाहिए। छोड़िएगा मत। उसे पोर्ट जाने से तुम रोकोगे कैसे? वो मुझ पर छोड़ दीजिए। लेके भाग रहे हैं वो धराधर। हेलो, कहाँ है तू? बीच रास्ते में हूँ। एग्जैक्टली कहाँ पर है? गाड़ी बंद पड़ गई है। सेंट अल्फांसो स्कूल के बाहर हो। मेरी बात सुन, जल्दी से जा। सेंट अल्फांसो स्कूल की फाइनल बेल बजा दे। पर क्यों? जैसा कहता हूँ वैसा कर। ऑरेंज कलर का कंटेनर पहुंच गया। हाँ पहुंच गया है। बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं। रोड ब्लॉक है और ट्रक भी रुक गया। अरे कि रुक गया, ये तो अभी वो जानवर घुमा रहा है। है। लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है? राइट में जा रहा है। एमजी रोड की तरफ जा रहा है। वहां पर अपना कोई दोस्त है? अरे पिंटू होगा ना। पिंटू वहां पर कार रिपेयर करवा रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे मोहम्मद के गैरेज पे मिला था। सारे इसके दोस्त हैं। हेलो सुन, तेरे सामने कौन है? अरे मेरे सामने तो मोहम्मद पहलवान है। और तू क्या कर रहा है? चाय पी रहा हूँ। चाय उसके ऊपर फेंक दे। पागल हो गया क्या? मोहम्मद पर चाय फेंक। ओह माय गॉड, मेरे ऊपर चाय फेंकी। लड़ाई हो गई। बेचारे को मरवा दिया इसने यार, ये बिल्कुल पागल है। सर, यहाँ पर लोग चाय से लड़ रहे हैं। बहुत भीड़ जमा हो गई, मैं अकेला नहीं संभाल सकता। और फोर्स भेजिए फौरन। वो ट्रक लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? यूटर्न लेकर राइट में जा ये रहा है। सारे क्यों लड़ने लग गए? ये तो यहीं हाँ। बैठा। अगला हुआ गाना क्या है? फिरोज की तरफ से नीलोफर के लिए। वो बहुत तेजी से जा रहा है रवि। 10 मिनट में वो फ्लाईओवर पर पहुंच जाएगा और वहां से वो बिना रुके पोर्ट चला जाएगा। रवि अब क्या करें? उसे रोकता हूँ। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद नहीं। यस
कहाँ है तू? लो स्टूडियो भाई में हूँ। साले दोस्त ट्रैफिक है इसकी हर अपडेट में जगह बोल दे पे। कि पोर्ट वाले फ्लाईओवर पर ट्रैफिक जाम है। पर वो रोड तो खाली है। तू कभी झूठ नहीं बोलता क्या? मिर्ची लिसनर्स की ट्रैफिक अपडेट। पोर्ट को जाने वाले फ्लाईओवर पर हैवी ट्रैफिक है, तो अगर आप उस रास्ते से जाएंगे तो आप फंस सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए लेट हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं अगला गाना सिर्फ 98% रेडियो मिर्ची पर। लो भाई इसने मोड़ दिया। ये तो कंटेनर राइट में घुमा रहा है। चलो काम बन गया। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? उसे उसकी सही मंजिल पर दोस्त पहुंचा होने रहा हूँ। चाहिए, काम आते स्टीयरिंग तो हैं। उसके हाथ में है, मगर ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ। रेडियो मिर्ची 98.3 तो दोस्तों चल, आज आपको राइट ले ले। हमारे साथ शेयर करना है फिर से राइट। तो बोल बता के और नंबर लगाए 98.3 रेडियो मिर्ची। यहाँ पे क्या हो रहा है? ओ ये सब वो है जो एहतजाज कर रहे हैं। वो पहुंच गए क्या? चलो भाई पैसा आ गया। ये भी पहुंच गया। बेटा आवाम तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं, आवाम के हवाले कर देना चाहिए ऐसे लोग। सब खामोश है। कब पैसा ऐसा कर मुआवजा होता है ये तो भाई लक है ये। लेकिन उस बेचारे ने मेहनत भी की। ये तो वहीं पहुंच गया जहाँ से इसने पैसे चुराए थे। चलो भाई हो गया काम। बिट्टू, तेरे चुराए 1500 करोड़ में से एक भी पैसा तू नहीं ले जा सकता। ओहो अब तू रुक मैं आया। अब लगता है उसको निपटाएगा ये। रवि अब कहाँ जा रहे हो? बिट्टू अब पोर्ट की तरफ जाएगा ना, वहीं दी एंड करूंगा उसका। रवि मैं पोर्ट चलो। ये ऑटो नहीं है कि कहीं पर भी मोड़ दो। दामाद सही नहीं मिला। ओ हो अब चलो। वेरी गुड। बिट्टू तुम्हारा आदमी नहीं आया। धनुष कोटि, मैं पहुंच रहा हूं। चलो भाई हीरो साहब आ गए। तुम कहाँ पहुंच रहे हो? हीरो इधर आ गया है। लगता है फाइनल फाइट होगी। ओहो वायर लगाई हुई इसने। वायर भी नहीं लोहा है पूरा। ओ गया 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 गया। चलो भाई। ओहो गाड़ी ऊपर से गई है भाई हीरो के। ओ यार तू तो टंग ही गया बीच में, ना जमीन में ना ऊपर, ना 3 में ना 13 में। ऊपर कैसे पहुंच गया? इनको भी जरा पहुंचाओ ऊपर। ऐसे पहुंचा ऐसे। स्लो, ध्यान से। ध्यान से। ये गए सारे। ये बात ओहो फाइनली रस्सी पहुंच। कुछ कितना हो रहा है? वो काट देगा बेटा तुम्हारी रस्सी। ये तो बगैर उसके ही पहुंच गया। खबरदार उसे नीचे उतारा। मैं उसका फैन हूँ, वो हमेशा टॉप पर ही रहेगा। मैं उसका फैन हूँ। ये रियल बात तो नहीं है कहीं? कूल, आराम से। शाबाश। अच्छा, थोड़ा सा। अबे जल्दी करना। नहीं पकड़ लिया। ये लव सीन चल रहा है क्या? जल्दी करो। हो गए सारे।
चलो भाई नीचे आ गया। ओहो, क्या लात पड़ी है। ये पड़ी। चलो उड़ के एक्शन हो रहे हैं, उड़ के। सबर सबर, सांस ले ले। सांस फूल गई ना? हाँ पानी दे दो उसको। ओके। उसको वो मसला है, अस्थमा भी है इसको। अस्थमा। थैंक यू। मारेगा मुझे? इंसान की जिंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हाँ? हमारे जैसे लोग लड़ते नहीं, बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। We will sit and talk. हाँ। इस साले को मार दो। ओह माय गॉड, अभी जो बोला था बात करते हैं। अरे बाबा माफ करो, जो मन में आया वो करो, मैं तो चला, मैं जा रहा हूँ। मार डाला, जब मुझसे बात करनी थी तो गोली क्यों चलाई? दर्द हुआ? देखो, गोली चला। जाने दो, हाँ? मुझे जाने दो। तुम्हारी बहन का है, मैं बताता हूँ। मत बता। हाँ? कोई जरूरत नहीं ओह। है। मुझे गुस्सा मत दिला, अता मत। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी, तेरी बहन मार दी जाएगी। मरवा दे। पागल हो गया तू? मिल गया, पकड़ लिया। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। एक गोली दो आदमी, बहुत नाइंसाफी है। घबराइए मत सर, आपकी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। हो। इस कमीने के लिए रूल्स नहीं है, शरीफ लोगों के लिए रूल्स बनाए हैं। शांत हो जाओ रवि। लो भाई, इसको छोड़ दिया फिर भी चैन नहीं इसको। रवि झुक जाओ। ओए होए होए अगर मैं होए इसे होए नहीं होए मारता, होए होए होए, हिम्मत तो आ ये गई, तुम्हें मार देता। हिम्मत आ ऐसा नहीं गई। होता सर, उसकी गन में गोली भी तो होनी चाहिए ना। इसका मतलब वो गन खाली थी। खाली गन फेंक कर ड्रामा कर रहे थे, तो क्या मैं इसे मारकर जेल चला जाता? सोच भी कैसे सकते हैं। अब कहाँ? बहन को बचा। बहन कहाँ है इसकी? हेलीकॉप्टर की आवाज से कहीं वो तुम्हारी बहन को नुकसान न पहुंचाए। घबराइए मत सर, वो गूंगी बहरी है। अच्छा इसके पास है। इसे प्रीत काम आई क्या? ऐसे क्यों किया? अरे एक तो तुम्हारी जान बचाओ, ऊपर से तुम इतनी देर से क्यों आए? मूंगफली खा लिया, हाथ में रखिए। अब खड़े क्यों हैं? अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने ज्योतिष कहाँ पढ़ी है? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी बहन यही होगी? बिट्टू ने ही तो बताया था। आज की शाम इस शहर की जैसे ही पहली लाइट चलेगी, तेरी बहन मार दी जाएगी। इस शहर की शाम की पहली लाइट है लाइट हाउस। इतनी टेंशन में भी तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है? एग्जाम के सवाल का जवाब तो हर कोई देता है, लेकिन असली हीरो वो है जो जिंदगी के जवाब दे। ओहो। रवि बेटा, आज इंटरव्यू है, सैलरी कितनी होगी? शायद 25,000। उस हिसाब से 1 लाख कब तक कमा लोगे? 4 महीने में। और 2 घंटों में 1 लाख कमाने पर अब क्या होगा? शरीफ हो गया ये। प्रॉब्लम होगी बाबा। होमवर्क अच्छा है, अब जाओ। नमक अच्छा है। 5,000 के लिए थैंक्स, और देखना 1 घंटे में 50,000 बना के अब इसको लाऊंगा। मार पड़ेगी। 5,000 मिल गए। ये देखो, ये पैसे नहीं सांप है, छोड़ दो इन्हें, काट खाएंगे। हाँ मेरी मानो, इन्हें वापस कर दो। 100 रुपए लेकर शाम को पिक्चर देख लेना, ऐश करो। और हमारी कहानी का हीरो लप्पू झंडा सारा पैसा लोगों में बांट कर लप्पू अपने घर झंडा। लौट आया और फिर से बस की लाइन में खड़ा हो गया। इसके आगे की कहानी हमारे अगले भाग में सुनिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। जबरदस्त यार, अच्छी मूवी थी यार, बहुत अच्छी, बहुत ही इंटरटेनिंग जो है मूवी थी। हालांकि कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी कि मैं कहूँ यार बहुत अलग ये वो, लेकिन यार
सिंपल भी थी और बहुत बहुत मजा आया। मतलब ये ऐसी मूवी है जिसको आप हंसते भी हैं, टेंशन भी है, थोड़ी सी वो भी है कि यार हीरो जो है कैसे बचाएगा, ठीक है, विलन से अपनी फैमिली को और वो सारा कुछ। बहुत मजा आया। और देखो उस टाइम पे मतलब कि कोई ऐसा अफेक्ट्स नहीं होते थे यार, कुछ ये नहीं वो नहीं, लेकिन यार मजा आता था, एंजॉय करता था बंदा। और आजकल जितनी ज्यादा चीजें हो गई हैं ना, बहुत ही कम स्टोरीज हैं, बहुत ही कम गाने ऐसे हैं जो हमें याद रह जाते हैं। उनके कुछ टाइम पीरियड होते हैं, कुछ कुछ मूवीज ऐसी हैं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि जब भी हम लोग पहली की मूवीज जो है देखते हैं, जिसके बारे में हमें जो है पता चलता है, तो बड़े ही अलग किस्म की होती है। क्योंकि साउथ की ना, मैं एक चीज देखूंगी, पहले मैं साउथ की मूवीज नहीं देखती थी, लेकिन जब मैंने देखना शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि यार स्टोरी के अंदर स्टोरी होती है। हालाँकि ये तो बिल्कुल सिंपल सी थी, लेकिन स्टोरी में स्टोरी होती है, आपको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। और आज भी उनका काम वैसा ही है, बहुत ही मेहनत करते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी आ रही हैं रिक्वेस्ट। बेंजामिन बॉयज़ जो है मलयालम थी, उस पे तुम लोगों को चाहिए या अल्लू अर्जुन की किसी और पे चाहिए, मैं पोल डाल दूँगी, ठीक है? इस सेशन के बाद तुम लोग अपने जो है बता सकते हो। इस पे ज़्यादा जो है पोल आएगा, उस पे ही मेरा जो है रिएक्शन आएगा, ठीक है? क्योंकि इससे ना ज़्यादा बेहतर रहता है। किसी एक की बात मैं नहीं सुन सकूँगी, आई एम सॉरी, चाहे वो कब से भी कह रहा हो। क्योंकि यार होता क्या है कि पोल ही मेन चीज़ होता है ना, जितने लोग दिखना चाहिए एक चीज़, तो फिर बंदा कहता है उसपे पहले डाल दें। लेकिन जिस दिन मुझे नहीं पोल डाला तो किसी ने ऐसे भी डाल देंगे भाई। बस तुम लोग रिएक्शंस के साथ जुड़े रहो, सरप्राइजेस तुम लोगों को मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात सुनूंगी नहीं, मैं किसी वक्त भी डाल देती हूँ। जैसे भी मैंने बीच में शापित का काफी टाइम से आ रहा था, डॉन का आ रहा है काफी टाइम से, तो किसी भी टाइम कभी भी डाल दूंगी मैं, ठीक है? तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताना आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी और किस किस ने देखी थी और किस किस को मेरे साथ देख के मजा आया, ये जरूर बताना है। ठीक हो गया, ओके जी, बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज।